खरगोन वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत शनिवार को आयोजित की गई। जिला मुख्यालय पर 8 खंडपीठों पर न्यायालयीन समझौता योग्य रखे गए थे। षष्ठम जिला न्यायालय में लोक अदालत के दौरान मोटर दुर्घटना मामले में 1 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम सेटलमेंट किया गया, जो नेशनल लोक अदालत में ऐतिहासिक समझौता माना जाता रहा है। एडवोकेट राजेंद्र पाठक ने बताया कि वर्ष 2024 में प्रॉपर्टी ब्रोकर एवं कपड़ा व्यवसाय इरफान खत्री की इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी सफीना ने वाहन मालिक, चालक और बीमा कंपनी पर ₹53 लाख क्लेम का प्रकरण लगाया था। प्रकरण में शनिवार को बीमा कंपनी और मृतक की पत्नी के आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया है। सुबह 10:30 बजे तृतीय जिला न्यायाधीश राजकुमार यादव ने नेशनल लोक अदालत की शुरुआत की। न्यायाधीश श्री यादव ने बताया कि लोक अदालत में 361 न्यायालय लंबित प्रकरण एवं 8000 प्री लिटिगेशन के प्रकरण रखे गए थे, जिसमें सैकड़ों प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण हुआ है। लोक अदालत सरल एवं सुलभ न्याय दिलाने का माध्यम है। सालों से लंबित मामलों का एक ही दिन में समाधान होता है। विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के तत्वाधान में आज मंडलेश्वर में यह वर्ष की दूसरी लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक प्रकरण आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की सहमति से उनका निराकरण, जिससे उनको त्वरित न्याय मिल सके और सस्ता न्याय और सुलभ न्याय मिल सके। लोक अदालत में जो निर्णय होते हैं उसमें हम आपको बता दें कि जो ऐसे मामले जिसमें कोर्ट फीस भरी गई है, वो कोर्ट फीस भी उनको वापस मिल जाती है। तो इससे उनको जो न्याय है वो एक सस्ता न्याय हो जाता है और जो सालों साल प्रकरण चलते हैं उनका निराकरण भी बहुत ही लोक अदालत होने से त्वरित न्याय हो जाता है, जो कि न्याय की मंशा है। हाँ, इसमें यहाँ पर खरगोन में 8 खंडपीठें बनाई गई और 8 खंडपीठों में 361 प्रकरण रखे गए, जिसमें 160 प्रकरणों का अभी तक निराकरण हो चुका है और अभी भी कार्य जारी है। देखिए, मोटर दुर्घटना दावा का एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसमें 3 करोड़ 13 लाख की मांग पक्षकारों द्वारा की गई और उसमें निर्णय जो है हमारे न्यायाधीश श्री मरकाम साहब के यहाँ हुआ है। उसमें 1 करोड़ 13 लाख में उभय पक्षों में सेटलमेंट हुआ है। एक अच्छी शुरुआत। और एक मेरे यहाँ भी एग्जीक्यूशन प्रकरण चल रहा था, उसमें पक्षकार ने 13 लाख, उसमें बीमा कंपनी नहीं थी, तो वाहन मालिक ने आज 13 लाख रुपए देकर उस प्रकरण का निपटारा करवाया। पारिवारिक विवाद के धारा 9 के मुकदमे रहते हैं। जो महिलाएं अपने किसी भी छोटे मोटे कारणों से या बड़े कारण, जैसे भी उनके पारिवारिक समस्या होती है, अपने घर परिवार को छोड़कर अपने मायके में रह रही है, तो उनके भी ऐसे मुकदमे हैं, उनमें भी राजीनामे हो गए। हाँ, इसमें क्या होता है, बिजली विभाग के जिसमें बकाया राशि होती है, या बिजली विभाग के ऐसे प्रकरण जिसमें अभी उन्होंने केस संस्थित नहीं किए और उन्होंने सिर्फ उनको नोटिस जारी किए, तो ऐसे मुकदमा प्री लिटिगेशन कहलाते हैं। और प्री लिटिगेशन के मुकदमे संचारी विभाग के भी हैं, बिजली विभाग के भी हैं। तो ऐसे करीब 8000 मुकदमे इसमें रखे गए थे, तो 8000 मुकदमों का भी आज निराकरण हुआ है। यह एक मोटर एक्सीडेंट का मामला है, जिसमें एक गाड़ी से सफीना नामक महिला के पति इरफान की मृत्यु हुई थी। और इसमें वकील साहब पाठक जी ने 3 करोड़ 53 लाख के लिए क्षतिपूर्ति के लिए इसमें क्लेम लगाया हुआ था। और यह क्लेम जो है 1 करोड़ 13 लाख रुपए में राजीनामा होकर आज इस लोक अदालत के माध्यम से अधिनिर्णित हुआ है। और इसकी सफलता के पात्र जो है वो स्वयं पाठक जी हैं, और बीमा कंपनी की ओर से बड़वानी से वकील साहब आते हैं, डीजे शर्मा जी, उनके प्रयास से ये राजीनामा होना संभव हुआ था। ये हालांकि ज्यादा पुराना मामला नहीं है, वर्ष 2024 में ही हमारे यहाँ लगा था।
लेकिन लक्ष्य बना के चलने पर वकील साहब की मेहनत से ये संभव हो पाया है इतने कम समय में। ये पक्षकार और वकील साहब के ऊपर रहता है ज्यादातर। हम लोग सिर्फ सुझाव दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं, तो हम लोग एकदम अमाउंट तो बताते नहीं है। थोड़ा सा हमें पारदर्शिता रखनी पड़ती है कि यदि राजीनामा नहीं हुआ और बाद में निर्णय होगा तो क्या होगा, तो किसी पक्षकार को ये न लगे कि उसके साथ पक्षपात हुआ। इसीलिए हम लोग कुछ चीजें छोड़कर बाकी चीजें पक्षकारों के सामने क्लियर कर देते हैं कि इसमें राशि कितनी तक मिल सकती, क्योंकि क्लेम के मामले में पूरा गणित का हिसाब रहता है, जो वकील साहब लोगों को अच्छे से मालूम रहता है कि इसमें क्या गुणांक आएगा और कितनी राशि मिल पाएगी। मैं इसे एक बहुत बड़ी सफलता मानता हूं, क्योंकि इससे पूरे हमारे जिले में एक मैसेज जाएगा कि यदि हम राजीनामा करते हैं तो हमें तत्काल नकद राशि प्राप्त होगी और हम उसका उपयोग कर पाएंगे। वरना यदि हम अपील हो और इसके बाद फिर अपील हो तो 10 साल लग जाते हैं इसमें राशि प्राप्त होने में। स्थिति ये बनती है कि जो आवेदक मामले को लगाता है, कई बार उसकी स्वयं की मृत्यु हो चुकी रहती, फिर उसके वारसा को रिकॉर्ड पे लाना पड़ता है, फिर उनको पैसे दिलाते रहते, तो बहुत सारी प्रक्रिया से बच जाता है व्यक्ति इसमें।